हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 35% हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 36वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। ज़्यादा समय तो प्रश्नों की ओर चलते हैं। तोड़ तो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। तोड़ तो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। पंक्ति है। पंक्ति किसकी है ये? तो किसकी पंक्ति है ये? महादेवी वर्मा का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा की पंक्ति है ये। दुखवा में कासे कहूँ मोर सजनी किसकी कहानी है? विधा क्या है ये? विधा में कहानी है। और किसकी कहानी है? किसने लिखा है? चतुरसेन शास्त्री ने। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चतुरसेन शास्त्री की कहानी है दुखवा में कासे कहूँ मोर सजनी। निम्नलिखित उपन्यासों में भिन्न है। निम्नलिखित उपन्यासों से भिन्न कौन सा है? राग दरबारी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। राग दरबारी इन तीनों उपन्यासों से भिन्न है। कवि अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा उपन्यास लिखा। छत पर अपर्णा उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो अज्ञेय के जीवन पर आधारित है। किसने लिखा है ये? तो यहाँ तो ये किसका है? इला डालमिया का है। इला डालमिया का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इला डालमिया। लोहे के दीवारें, यहाँ गलत लोहे के दीवारें के दोनों ओर, यहाँ गलत लिख गया था। लोहे के दीवारों के दोनों ओर किसका यात्रा वृत्त है? तो यात्रा वृत्तांत है ये। विधा में पूछ रहा है किसका है ये? तो यशपाल का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यशपाल का यात्रा वृत्त है ये। मुर्दहिया किसका आत्मकथा है? तो मुर्दहिया तुलसी राम का आत्मकथा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलसी राम। प्रेमचंद ने अनमेल विवाह, यहाँ अलमेल हो गया है। प्रेमचंद ने अनमेल विवाह पर कौन सा उपन्यास लिखा है? तो अनमेल विवाह पे निर्मला उपन्यास लिखा गया है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्मला। चंदर और सुधा किस उपन्यास के पात्र हैं? तो चंदर और सुधा गुनाहों के देवता उपन्यास के पात्र है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गुनाहों का देवता। निज वृत्तांत किसका आत्मकथा है? निज वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास का आत्मकथा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंबिका दत्त व्यास। लोकवादी तुलसीदास पुस्तक किसने लिखा? लोकवादी तुलसीदास पुस्तक किसने लिखा है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रजाहितैषी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो प्रजाहितैषी पत्रिका आगरा से निकलती थी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगरा। गिरधारी शब्द है, ये गिरधारी शब्द कैसा है? योग रूढ़ शब्द है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। योग रूढ़। ऐतिहासिक उपन्यास
परंपरा के जन्मदाता हैं। ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वृंदावन लाल वर्मा को माना जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता माने गए हैं। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माना जाता है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। यहाँ राग तो रामचंद्र शुक्ल को माना गया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। रससूत्र के निर्माता माने जाते हैं। रससूत्र के निर्माता भरत माने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भरत। मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मीठी बातों से लज्जित करना। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मीठी बातों से लज्जित करना। मैं उस जनपद का कवि हूँ कृति के रचनाकार हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ किसने लिखा है? त्रिलोचन की रचना है ये। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिलोचन। निराला की लंबी कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? नहीं भी ध्यान देना है। निराला की लंबी कविताओं में से लंबी कविता कौन सी नहीं है? भिक्षुक इनकी लंबी कविता नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा ये तीनों लंबी कविता हैं। भिक्षुक उनकी लंबी कविता नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? तो किसे माना है? श्रीधर पाठक को माना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को माना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हनुमान नाटक के रचनाकार हैं। हनुमान नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो हृदय राय हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हृदय राय। राम कथा का वर्णन सेनापति ने किस ग्रंथ में हुआ है? राम कथा का वर्णन सेनापति के किस ग्रंथ में हुआ है? तो कवित्त रत्नाकर में हुआ है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कवित्त रत्नाकर। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक मानी गई है? तो परमात्मा का। दूसरा ऑप्शन सही है। पद्मावत में पद्मावती का प्रतीक किसका है? परमात्मा का। चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे। चिंतामणि त्रिपाठी किसके आश्रयदाता थे? शाहजी भोसले, दारा सिकोह, शाहजहां, उपर्युक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों के आश्रयदाता थे चिंतामणि। सदासुखलाल कहाँ के निवासी थे? तो मुंशी सदासुखलाल दिल्ली के निवासी थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली। भाषा योग वशिष्ठ रचना किस वर्ष हुई? तो भाषा योग वशिष्ठ की रचना 1741 ईस्वी में हुई। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1741 ईस्वी। भारतीय शिक्षा का वैज्ञानिकर्ता कहा गया है। वैज्ञानिकर्ता किसे कहा गया है? भारतीय शिक्षा का वैज्ञानिकर्ता किसे कहा गया है? तो वुड घोषणा पत्र को कहा गया है। वुड घोषणा पत्र को कहा गया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक स्त्री का विदा गीत कहानी किसकी है? एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मृणाल पांडे विधा क्या है? कहानी है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता निबंध सरदार पूर्ण सिंह का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह विधा निबंध है।
किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा जाता है? किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा जाता है? तो उसने कहा था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा जाता है। अंबिका दत्त व्यास ने अपने जीवन का उल्लेख किया। अंबिका दत्त व्यास ने अपने जीवन का उल्लेख किसमें का किया है? बिहारी बिहार में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहारी बिहार। हिंदी की आरंभिक कहानियों में कौन नहीं है? तो हिंदी की आरंभिक कहानियों में इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो बिसाती नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिसाती नहीं है। गगनांचल पत्रिका की प्रकाशन भूमि है। गगनांचल पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? दिल्ली से। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली। गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो गुजराती भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सौरसैनी। भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहा जाता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अकारांत। कचहरी का तत्सम शब्द होगा। कचहरी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कृत्यगृह। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कृत्यगृह। कटघरा शब्द का तत्सम रूप है। कटघरा का तत्सम गृह क्या हो जाएगा? काष्ठगृह। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, काष्ठगृह। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो हुलास का तत्सम हो जाएगा, उल्लास। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उल्लास। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रहास का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? करवाल। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, करवाल। खटपद का पर्यायवाची शब्द है। तो खटपद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भ्रमर। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भ्रमर या भंवरा। अधिकृत शब्द का विलोम होगा। अधिकृत का विलोम क्या हो जाएगा? अनधिकृत। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनधिकृत। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? आविर्भाव शब्द का विलोम तिरोभाव हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तिरोभाव। साधु शब्द का विलोम क्या होगा? तो साधु का विलोम क्या हो जाएगा? असाधु। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, असाधु। अक्षर का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? अक्षर का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो अक नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अक। पति का अनेकार्थ शब्द नहीं है। इनमें से पति का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं होगा? पुरुष। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरुष पति के अनेकार्थ शब्द नहीं होगा। बाकी ईश्वर, दूल्हा और स्वामी ये तीनों है, जबकि पुरुष नहीं है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो इसे अंतःपुर के नाम से जानते हैं। अंतःपुर कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतःपुर। जो सब कुछ जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रशेखर। चंद्रमा को धारण करने वालों क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर।
पीछे पीछे चलने वाला, तो क्या कहेंगे? पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहा जाता है, उसे अनुगामी कहेंगे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुगामी। लास्ट प्रश्न देखते हैं। परिमाण और परिणाम का सही अर्थ क्या होगा? तो परिमाण का मतलब हो जाएगा नाप तौल और परिणाम का मतलब नतीजा, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नाप तौल और नतीजा। परिमाण का मतलब नाप तौल और परिणाम का मतलब नतीजा, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नाप तौल नतीजा। तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करने के लिए अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो ऐसे ही बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।